हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाइपेस्ट इज ब्लास्ट 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है। साथ में ही देखेंगे गाइस उस पर्सन के लुक्स, उनकी क्वालिटीज, उनके नेम इनिशियल्स, ये सब आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं। ये पिक डेक रीडिंग होने वाली है गाइस आज की। आपके सामने यहाँ पे 2 डेक्स रखे हैं। रीडिंग को पॉज करके भी आप डेक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। हेलो गाइस, जिन्होंने डेक 1 यानी रोमांस ओरेकल डेक को सिलेक्ट किया है, चलिए उनके रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ बताइए मुझे डेक 1 वालों के लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। फर्स्ट कार्ड आया है मेक द एफर्ट्स। हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग का कार्ड आ गया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है मेक द एफर्ट्स। यहाँ पे मैसेज ये है गाइस कि आपके लाइफ में जिस पर्सन की एंट्री होने वाली है उनको आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उनके दिल में आपको लेकर जो जज्बात है उसे उनकी ज़ुबान पर लाना होगा, उन्हें आपको बताना होगा, एक टॉकेटिव मोड पर आना होगा, उनको कन्वर्सेशन करनी होगी, बात करनी होगी और उससे रिलेटेड जो एफ़र्ट्स लगेंगे वो उनको करने होंगे, ऐसा इस कार्ड के ज़रिए लगता है। और साथ में इस कार्ड में जो मैसेज है वो है आपके लिए ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अगर इस पर्सन को आप जानते हैं कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं या फिर ये आपके क्रश है, अगर वो एफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उनकी जो वो हिचकिचाहट उनको अगर हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनको वो क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं ये सुनने के लिए आपको उनको बोलने के लिए कुछ एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो अगर सीधे मुंह से बात नहीं कह रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे एफ़र्ट्स लगाने हैं ताकि वो इनके दिल की बात आपको कह पाएँ। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आपको तो ये पर्सन कौन है ये आपको पता चले, इसलिए आप यूनिवर्स गॉड्स से भी प्रेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पे मैसेज दिया गया है ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। फिर से एक मैसेज रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट कार्ड में मिला था। यहाँ पे मैसेज है आपको ऑनेस्टली एक दूसरे के प्रति आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपको शेयर कर देनी चाहिए एक दूसरे से। बिल्कुल भी आपके मन में हिचकिचाहट नहीं रखनी है। अगर सामने वाला नहीं कह पा रहा है तो आप उसको ओपन अप करो या फिर उसको वो आपसे बात करे, खुल के बात करे, ओपनली बात करे। इसलिए आप एफ़र्ट्स लगाओ, उससे बातचीत करो और उसके दिल में जो है वो उसके ज़ुबान पर ले आओ। ऐसा मैसेज यहाँ पे मिलता है। आपको आपके दिल में अगर फीलिंग्स है तो उसके प्रति आपको ऑनेस्ट रहना है, वही आपके लिए सही रह पाएगा और वही आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कार्ड भी यही एनर्जी दिखा रहा है, यही एनर्जी बता रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि आपको ओपन अप होना चाहिए। आपके दिल में जो भी बातें हैं, जो भी फीलिंग्स है, उनको शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, चाहे फिर ये आप हो या फिर सामने वाला पर्सन।
तो आपको एक दूसरे के प्रति जो भी आपके फीलिंग्स है उसको आपके अंदर, आपके दिल में ही उसको रखना नहीं चाहिए, सामने वाले पर्सन को बताना चाहिए, ताकि आप जो फीलिंग्स सामने वाले पर्सन को बता नहीं रहे हो उस वजह से आपको जो दिक्कत, जो परेशानियाँ आप फेस कर रहे हो, तो वो परेशानियाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तकलीफ़ आप ही को होगी, या फिर अगर ये आप नहीं हो तो फिर ये सामने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो उनको जो भी बर्डन्स है, फीलिंग्स ना बताने के जो भी बर्डन में ये फंसे हुए हैं, तो वो बर्डन्स इनको निकालने हैं, वो बर्डन्स को इनको बोझा अपने सर से उतारना है और ख़ुद को फ्री करना है, फीलिंग्स को शेयर करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है अनरिक्वायर्ड लव, दैट्स नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों में से अगर कोई फीलिंग्स छुपाता है, फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता है, तो फिर सामने वाले पर्सन को यही लगेगा कि इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में ना कोई अट्रैक्शन है, ना ठीक से केमिस्ट्री है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए। ऐसा मैसेज यहाँ पे इस कार्ड के ज़रिए मिलता है। नेक्स्ट कार्ड आया है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपको यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो, या फिर आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें हो सकती है या फिर लोग कर सकते हैं। इस बारे में सोचने की बजाय आप जो भी टाइम है, जो भी वक्त है, उस वक्त को उस टाइम को एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है, जो भी जज्बात है एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे को बताएं। तभी जाके आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है और न्यू स्टार्ट होने के भी चांसेस है। नेक्स्ट कार्ड आए हैं पैशन का, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। पैशन का कार्ड ये बता रहा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय, कि आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ आप पैशनेट हो सकता है, आप दोनों के एक दूसरे के प्रति पैशन हो सकती है, या फिर आप आपके रिलेशनशिप में पैशन ला सकते हैं या लाने वाले हैं। हाँ, आपको दोनों को एक दूसरे के साथ आने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, आपके फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे, तो ये पैशन, ऑब्सेशन, ये सब कुछ नहीं आएगा आपकी रिलेशनशिप में, और ना ही ये पैशनेट कनेक्शन रहेगा और ना ही पैशनेट कनेक्शन बन पाएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, जहाँ पे एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, तो दोनों को एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? किंग ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है यस, आप इस पर्सन को जानते हैं। ये पर्सन आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं। इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे? थ्री ऑफ हैंड्स, थ्री ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन की हाइट जो हो सकती है वो मुझे लगता है 5'4" से लेकर 5'6" तक हो सकती है, या 5'4" to 5'6" के बीच रहने की संभावना है। इस पर्सन का जो स्किन टोन होगा वो गेहुआ होगा, आँखों का कलर इनका ब्लैक होगा, हेयर कलर इनका ब्लैक होगा, और ये कम बोलने वाले पर्सन होंगे। ज़्यादा ये सोच विचार करने वाले ये पर्सन हैं।
ज़्यादा इनको बात करना पसंद नहीं है। बात करने से अच्छा ये ज़्यादा सोच विचार में अपना टाइम बिताते होंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं लेटर सी, लेटर डी, लेटर ई, मुझे एक्स भी लगता है। किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। लेटर एम, लेटर वाई, लेटर के, लेटर एच एंड लेटर यस। इस पर्सन में कौन सी क्वालिटीज़ होगी? चैरियट का कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये कम बोलने वाले पर्सन होंगे, लेकिन ये क्या सोचते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं ये सब ये पर्सन इनके एक्शन के ज़रिए बताते होंगे या फिर जताया करते होंगे। ये इनकी क्वालिटीज़ होगी और ये क्वालिटीज़ के लिए ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, ऐसा लगता है। इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे? स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन है ये लीडर हो सकते हैं या फिर किसी किसी के लिए डिफेंस में होंगे, ये पुलिस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी, नेवी या फिर किसी किसी के लिए ये पर्सन इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर सकते हैं। ये थी रीडिंग। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कितने हद तक आपको रेजोनेट हुई बताना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, के लिए बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइस, जिन्होंने डेक 2 यानी एंजल ओरेकल डेक को सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके ज़िंदगी में कौन सा पर्सन आने वाला है। आपके लव लाइफ में किस पर्सन की एंट्री होगी। हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गाइड अस। The situation will improve. Trust. Remain positive. Improving health, and there's something better. बॉटम ऑफ द डेक मिला है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। फर्स्ट कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मुझे लगता है यहाँ पे आप तो इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है और यहाँ आप दोनों घबरा रहे हैं एक दूसरे को फेस करना या फिर एक दूसरे के सामने आने के लिए, एक दूसरे से नज़रें मिलाने के लिए आप टाल रहे हो या फिर बच रहे हो, ऐसा यहाँ पे लगता है। आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या फिर आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। इस टाइप की फीलिंग्स आपकी हो सकती है, आपकी या फिर इस पर्सन की, दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपका। अगर आपकी नहीं तो इस पर्सन की होगी, अगर उनकी नहीं है तो आपकी होगी, ऐसा रह सकता है। और मुझे लगता है कि ये आप दोनों एक दूसरे के सामने आने के लिए बच रहे हो, यानी खुद का बचाव कर रहे हो, चाहते हो कि आप दोनों की फेस टू फेस आप एक दूसरे के सामने ना आए ताकि आपको एक दूसरे से बात ना करनी पड़े।
और ना ही आपके दिल की फीलिंग्स या फिर आपकी जो एक दूसरे के साथ शेयर ना करनी पड़े। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के सामने आने के बाद आप दोनों की हार्ट बीट्स बढ़ती है या बढ़ जाती होगी। तो उस वजह से आप दोनों या फिर ये पर्सन आपके सामने आने से, आपसे नज़रें मिलाने से टालते होंगे, उनको घबराहट होती होगी, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये कार्ड बता रहा है अगर आप एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हो या फिर एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हो सकता है कि आप दोनों को कुछ गिल्ट हो या फिर शर्म आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन है वो जल्द ही इम्प्रूव होने वाली है। जो जिस सिचुएशन को आप फेस नहीं कर पा रहे थे, जल्द ही आप दोनों उस सिचुएशन को फेस कर पाओगे और एक दूसरे का सामना कर पाओगे, एक दूसरे के सामने आ सकोगे और एक दूसरे से बात कर पाओगे, अपनी बात को रख पाओगे एक दूसरे के सामने, ऐसा यहाँ पे लगता है। जो भी आपकी हार्ट बीट्स एक दूसरे के सामने आने के बाद आपकी जो हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी, तो वो हार्ट बीट्स इतना उस हार्ट बीट्स इंक्रीज़ होने का टेंशन, स्ट्रेस आप नहीं लोगे, वो नॉर्मल ही रहेगी आपकी हार्ट बीट्स आगे जाकर। ये पर्सन सामने आने के बाद या फिर आप दोनों एक दूसरे के सामने आने के बाद आप दोनों की हार्ट बीट्स नहीं बढ़ने वाली। तो ये कुछ टाइम बाद आपके लाइफ में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट का। ट्रस्ट का कार्ड ये बता रहा है, यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको भगवान, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। आपको उन पर विश्वास रखना है कि वो जो भी आपके लिए करेंगे वो सही करेंगे, कुछ गलत आपके साथ होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस गॉड, डिवाइन, एंजल्स आपके ज़िंदगी में करने वाले हैं, आपके लाइफ में लाने वाले हैं, चेंजेस लाने वाले हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आ सको, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सको। तो कुछ चेंजेस जो है आपके और इस पर्सन के लाइफ में आ सकते हैं या किसी किसी के लिए आ भी चुके होंगे, ऐसा लगता है। और ये चेंजेस जो है वो आपके अच्छे के लिए होंगे, ऐसा यहाँ लगता है। कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, चेंजेस आने के बाद मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, चेंज हो जाओगे। जैसे कि पहले इस पर्सन को मिलने से या फिर इनको फेस करने से घबराते थे, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी, आप फेस नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को। तो यहाँ पे आप में एक स्ट्रेंथ और एक बोल्डनेस आती हुई मुझे दिखती है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके आप में, जिससे कि आप चाहोगे कि इस पर्सन की और आप जाएं, इनसे बात करें और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस बारे में इस पर्सन के साथ डिस्कस करें। आपकी और इस पर्सन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर जो आप एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे, उस बारे में बात करें। और साथ में ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ख्याल आपको आ सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में होगा, एक निगेटिव वे में होगा। मुझे लगता है कि 2 वे डायरेक्शन में हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको लग सकता है कि चलो इस पर्सन से बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता होगा कि नहीं, रहने दो, क्या ये पर्सन, इनसे बात करना ज़रूरी है, क्या इस पर्सन से बात करनी भी चाहिए, नहीं करे तो ठीक रहेगा ना। तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव ख्याल आपके दिल में आते रहेंगे और साथ में ही आप ये भी सोचोगे कि ये पर्सन क्या आपके लिए सही, वाकई में सही है, क्या ये बेटर पर्सन है, आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे थे या फिर जिस पर्सन
जैसा पर्सन आपको चाहिए था, क्या ये यही पर्सन है? तो इस टाइप के पॉजिटिव निगेटिव ख्याल आपके दिलो दिमाग में चलते होंगे। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपके दिल में दिलो दिमाग में निगेटिव ख्याल बिल्कुल भी लाने नहीं हैं। जितना हो सके उतना खुद को पॉजिटिव एंड खुश रखने की कोशिश करनी है, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ये सिचुएशन किसी की भी हो सकती है। अगर ये सिचुएशन में आप नहीं हो तो ये पर्सन होंगे गाइस, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, आपको टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर्सन के बारे में आप जो भी सोच रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहे थे, उस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सर दर्द हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या फिर स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आपको नींद ना आए, रात भर नींद ना आए, और रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, तो ये कुछ आपका चल सकता है। उसके वजह से आपकी उसके वजह से आपकी नींद पूरी ना हो पाए और फिर आपका जो दिन है वो भी ठीक ना जाए। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे आपको जो आपकी सारी वरीज़ है, टेंशन्स है, परेशानियाँ हैं, वो एंजल डिवाइन गॉड्स के ऊपर छोड़ देनी है, सरेंडर करना है उनको, उन परेशानियों को, और आपको आप पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रखने की कोशिश करनी है खुद को, और खुद की हेल्थ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको यहाँ पे कब है, तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा लग रहा है। कि यहाँ पे मुझे लगता है कि वाटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको पानी की कमी हो सकती है, आप कम पानी पियोगे। आप जितना पानी पीते हो डेली उतना ही पिया करो, उससे ज़्यादा ही नहीं, उससे कुछ ज़्यादा नहीं और ना ही कुछ कम, ऐसा है यहाँ पे लगता है। मुझे लगता है ये वाटर रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ होगा वो किसी किसी के लिए हो सकता है, 50% लोगों के लिए रहेगा। नेक्स्ट कार्ड आया है दैट्स समथिंग बेटर। ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद ये पर्सन जल्द ही जित हो सके जितना जल्द से जल्द आप आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, उतना जल्द से जल्द ये पर्सन आप तक पहुंच जाएंगे, आपसे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जो टाल रहे थे, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को बता पाओगे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में एक दूसरे के बारे में क्या चलता है। तो ये सब आप इजीली एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड एक दूसरे के फ्रेंड बनकर आप शेयर करोगे, ऐसा लग रहा है। और जल्द ही मुझे लगता है एक दूसरे के आप लाइफ पार्टनर भी बन जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। और आपको आपके ऊपर वर्क भी करना है। बॉटम ऑफ द डे जो है वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, और उस मेडिटेशन के ज़रिए आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहेंगे आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या आप इस पर्सन को जानते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को वर्क प्रोफेशन में, वर्क एरिया में मिल चुके हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे।
पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है उस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं लेटर वी। मुझे वरुण नाम लगता है, वरुण हो सकता है, वीरा हो सकता है, और लेटर डी हो सकता है, देव हो सकता है, दिव्या हो सकता है, दीप्ति हो सकता है। लेटर आर, लेटर पी भी लगता है, प्रवन लगता है, प्रथमेश हो सकता है, प्रणीता भी रह सकता है, संध्या लग रहा है मुझे। लेटर यस हो सकता है, संध्या, सिमरन। लेटर आर लगता है, रूपा हो सकता है किसी का नाम। देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन ज़्यादा हाइटेड नहीं होंगे। इनकी हाइट जो है 5 फीट से लेकर 5'8" के बीच हो सकती है, या फिर 5'5" से लेकर 5'8" तक। इनका जो स्किन टोन होगा वो फेयर होगा। आँखों का कलर इनका ब्राउन हो सकता है, हेयर कलर इनका ब्राउन होगा, और ये अट्रैक्टिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे। टैलेंटेड पर्सन होंगे, हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके टीम वर्कर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन में क्या क्वालिटीज़ होंगी। पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन इनके वर्क प्रोफेशन में, इनके अंडर या फिर इनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के साथ बात करके जिस प्रोजेक्ट पर इनको वर्क करना है उस प्रोजेक्ट के बारे में सबके साथ डिस्कशन करके ये जानकारी निकालते होंगे कि हर किसी का उस प्रोजेक्ट को करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और वो किस नज़रिए से इस काम को देखते हैं, इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। जो प्रोजेक्ट पर इस पर्सन को अगर काम करना है तो उनके टीम मेंबर के साथ काम करना होगा, तो उस बारे में ये इनके टीम मेंबर्स से या फिर इनके ऑफिस के लोगों से डिस्कस किया करेंगे, और फिर सभी का नज़रिया देखकर सभी के साथ डिस्कशन करके ये एक नतीजे पे पहुंचते होंगे। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नोट करके किस तरह से इनको खुद को भी काम करना है उस प्रोजेक्ट पर, और इनके साथ जो इनके टीम वर्कर है या फिर इनके कलीग्स हैं तो उनको के नज़रिए से ये काम करने को बोलते होंगे, ताकि ना इस पर्सन को, ना इनके टीम मेंबर्स को या फिर इनके कलीग्स को इनके उस प्रोजेक्ट पर काम करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो एक खुशी के साथ और इंटरेस्ट के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करें। इसीलिए ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए मिलता है। देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन है इनके वर्क प्रोफेशन हो सकते हैं, ये एक टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट हेड हो सकते हैं, या किसी के लिए ये मैनेजर हो सकते हैं, ऐसा लगता है। और किसी के लिए ये पर्सन डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी गाइज। रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, ये बताना मत भूलिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उनके लिए अगर कोई मैसेज है तो वो उन्हें मिल जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।